आओ मेरे प्यारे बच्चों, यज्ञ, युवान और यहावी। आज दादी तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिसमें न तो सोने के महल हैं, न ही धन दौलत की कोई चमक। पर हाँ, उसमें एक ऐसा खजाना है जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। पता है किसकी कहानी? ये कहानी है सुदामा और कृष्ण की सच्ची मित्रता की। एक ऐसी दोस्ती जो सच पूछो तो दुनिया की हर दौलत से भी बढ़कर है। तो सुनो, बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल था और वहां दो बालक पढ़ते थे। एक तो थे हमारे नटखट कृष्ण और दूसरे थे उनके सबसे प्यारे दोस्त सुदामा। और वहीं उसी गुरुकुल में उनकी दोस्ती इतनी पक्की हुई कि पूछो मत। चाहे साथ में पढ़ना हो या साथ खेलना या फिर आश्रम के सारे काम करना, वो दोनों हर पल एक दूसरे के साथ ही रहते थे। उनका ये बंधन बच्चों बहुत मजबूत होता जा रहा था। लेकिन उनकी दोस्ती में एक बहुत ही खास बात थी। जानते हो क्या? दोनों के हालातों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे राजकुमार कृष्ण और दूसरी तरफ थे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार के बेटे सुदामा। पर बच्चों, सच्ची दोस्ती में अमीरी और गरीबी का भला क्या काम? उनके लिए इन बातों का कोई मतलब ही नहीं था। उनका रिश्ता तो बस दिल का था, एकदम सच्चा। फिर समय बीतता गया, बहुत साल गुजर गए और जानते हो, दोनों दोस्तों के रास्ते अब बिल्कुल अलग हो चुके थे। कृष्ण तो बन गए द्वारका के महाराजा और सुदामा, वो बेचारे बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी तो घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं होता था। ये सब देखकर एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा कि आप अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वो तो राजा हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। पर सुदामा ना बड़े संकोच में पड़ गए। वो सोचने लगे, मैं इतने बड़े राजा के पास, अपने दोस्त के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? उनका मन मान ही नहीं रहा था। आखिर में उनकी पत्नी ने आस पड़ोस से थोड़े से चावल मांगे और उन्हें एक छोटी सी पोटली में बहुत प्यार से बांध कर दे दिया। बस यही एक छोटी सी भेंट थी जो सुदामा अपने प्यारे मित्र के लिए ले जा सकते थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे ना, तो वहां का महल देखकर उनकी तो आंखें ही चौंधी आ गई। इतना बड़ा, इतना सुंदर महल, और अपने फटे पुराने कपड़ों में उन्हें बहुत बहुत छोटा महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण की नजर अपने बचपन के दोस्त पर पड़ी, अरे वो तो सब कुछ भूल गए। अपना राज सिंहासन, अपनी शान शौकत सब छोड़कर वो दौड़े और सीधा सुदामा को गले लगा लिया। देखा, सच्ची दोस्ती के आगे कोई राजा महाराजा नहीं होता। कृष्ण ने सुदामा को इतने प्यार से गले लगाया और फिर बड़े आदर से अपने पास बिठाया। और जानते हो, उन्होंने अपने हाथों से उनके धूल से भरे पैर धोए। वो बस यही कह रहे थे, मित्र तुम कब आए? कृष्ण ने सुदामा को महसूस कराया कि वो कितने खास हैं। अब बारी थी उस छोटी सी पोटली की, वो भेंट जो सुदामा अपने दोस्त के लिए लाए थे, वो मुट्ठी भर चावल। कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? ये सुनते ही सुदामा शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े राजा को ये सूखे चावल कैसे दूं, और वो उस पोटली को छुपाने लगे। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे। उन्होंने वो पोटली ले ली और उन सूखे चावलों को इतने चाव से खाया मानो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज खा रहे हों। क्योंकि बच्चों, उनके लिए वो चावल नहीं, बल्कि उन चावलों में छिपा अपने मित्र का प्रेम सबसे कीमती था। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा और वैसे ही वापस अपने घर लौट आए। पर जब वो गांव पहुंचे तो अरे ये क्या? अपनी टूटी फूटी झूपड़ी की जगह पर एक शानदार महल खड़ा देख के वो तो हैरान ही रह गए। तब सुदामा की समझ में आया, कृष्ण ने उनके दिल की बात, उनकी जरूरत को बिना कहे ही जान लिया था। और बच्चों, यही तो सच्ची दोस्ती है। एक ऐसा रिश्ता जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है ना? ये हमें दोस्ती की असली दौलत के बारे में बताती है। याद रखना, पहली बात, सच्चा दोस्त कभी ये नहीं देखता कि किसके पास कितना धन है, वो तो बस दिल देखता है। दूसरी बात, दोस्ती में छोटे बड़े तोहफे का मोल नहीं होता, बस उसमें छिपे प्यार का होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर किसी के पास सच्चा दोस्त है ना, तो वो दुनिया में कभी गरीब हो ही नहीं सकता। तो अब तुम सब सोचना कि दोस्ती का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा धन आखिर क्या होता है?